अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट आप सबको खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, कि यहाँ से अगला मूव क्रिप्टो मार्केट में क्या आने वाला है। हम लोग दोस्तों आज की वीडियो के अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम से लेकर मैक्रो लेवल के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या बड़ा मूव क्रिप्टो मार्केट के अंदर आने वाला है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, अगले 1 से 2 दिन के अंदर भी आपको क्या होने वाला है वो समझाऊंगा। और इसके अलावा आने वाले दिनों में क्या बड़ा मूव बिटकॉइन को ऊपर लेके जा रहा है, पंप करवाएगा, या फिर मार्केट नीचे की तरफ डंप करेगी, एक और नया क्रैश हमें देखने को मिलेगा, एक और नया बॉटम बनता हुआ हमें नजर आएगा। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना। अदरवाइज आप लोग हर स्ट्रेटेजी को गलत तरीके से इंप्लीमेंट करोगे मार्केट के अंदर और फिर बाद में कहोगे कि आसिफ भाई ने वीडियो के अंदर ये कहा था, हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल उलट बात कही होगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। तो इस टाइम दोस्तों हमारे सामने खुला हुआ है चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, स्मॉल टाइम फ्रेम का, जो कि नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। और आज और कल मार्केट में क्या हो सकता है इससे हमें ये समझने का मौका मिलेगा। तो इसी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैक्रो लेवल पर चलेंगे। तो इस टाइम दोस्तों आपको मेरे चार्ट के ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और बिटकॉइन इस टाइम इसी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ के चल रहा है। आपको दिख रहा होगा इस एरिया के अंदर। अगर दोस्तों आप लोग स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, तो जो प्राइस एक्शन इस टाइम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर इस बीच के अंदर आपको 5 से 6 ट्रेड्स बड़ी आसानी से इस प्राइस एक्शन के अंदर मिल सकती हैं। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और इस एरिया के अंदर यानी कि इस ट्रायंगल पैटर्न से नीचे के एरिया के अंदर हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर जो ट्रायंगल का रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस मोड़ पर प्राइस एक्शन पहुंचा हुआ है, यहाँ से मजीद थोड़ा सा ट्रेड करेगा बिटकॉइन इस पैटर्न के अंदर, फिर यूं स्क्वीज होता हुआ बहुत जल्द आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मूव मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मली बुलिश पैटर्न कंसीडर होता है और हम इसको ब्रेकआउट करते हुए नॉर्मली देखते हैं। बट बेयर मार्केट के अंदर दोस्तों जब भी कोई बुलिश पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आए या कोई बेरिश पैटर्न बनता हुआ नजर आए, तब आपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है और उसके बाद फिर उस पैटर्न को ट्रेड करना है। तो ये दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर डे ट्रेडर्स के लिए और स्कैल्पर्स के लिए मैंने पूरा प्राइस एक्शन आपको समझा दिया है। अब अगर ट्रेड करना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप इस ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब चलेंगे मैक्रो लेवल के ऊपर कि मैक्रो लेवल के अंदर मैं मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होता हुआ देख रहा हूं और यहां से क्या मैं एक नया बॉटम फॉली तौर पर बनता हुआ देख रहा हूं या उससे पहले मैं एक रिलीफ रैली का इंतजार कर रहा हूं। इस टाइम दोस्तों को मेरे स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि फॉलिंग वेज का पैटर्न कहलाता है। माजी में कई दफा मैं इस पर अपने एनालिसिस दे चुका हूं। डेली मैक्रो लेवल का ये चार्ट है और शायद आपको याद हो कि जब हमें इस पैटर्न से ब्रेकआउट मिला था इस रेंज के अंदर, माजी में हमने कितना फोमो इस रेंज में देखा है। हर बड़ा यूट्यूबर, हर बड़े से बड़ा गुरु वहां पर एक ही बात कर रहा था कि यहां से एक बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ है और अब बिटकॉइन यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा। कोई वहां पर बिटकॉइन को 32,000 में पहुंचा रहा था, कोई 40,000 में पहुंचा रहा था और कोई एक नया बुल रन वहां पर स्टार्ट कर रहा था। तब भी दोस्तों आपको याद हो कि ना याद हो, अगर नहीं याद तो मैं याद करवा दूं कि इस एरिया में मैंने आपको हमेशा एक ही बात समझाई थी कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की आपको एक रैली नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म की बहार है और एक एक्चुअल बॉटम अभी भी बनना बाकी है। मैंने आपको यहां पर यह भी समझाया था कि जो आपको इस तरह फोमो में मुब्तला किया जा रहा है ये एक ट्रैप है, ट्रैप हो सकता है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है मेरे भाई, और आपको फिर समझ में आ चुकी है अब कि मार्केट ने किस तरीके से, कितने बुरी तरीके से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया, उनके स्टॉप लॉस को खाया, उनको बर्बाद किया और अब आपके सामने है कि मार्केट कहां पर खड़ी हुई है। अब दोस्तों जिस लेवल पे मार्केट बैठी हुई है अगर आप देखो तो इसी लेवल के अंदर यानी कि इसी फॉलिंग वेज के पैटर्न के अंदर दोबारा से बिटकॉइन आ चुका है। मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर लूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाए कि आखिर इस टाइम हो क्या रहा है और यहां से क्या होने जा रहा है। मैं जो ये ट्रायंगल का पैटर्न हमने
स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बनाया था उसको हटा रहा हूं इस टाइम। अब ये मैंने हटा दिया यहां से मेरे भाइयों। तो इस टाइम दोस्तों आप देखो तो इसी पैटर्न के अंदर बिटकॉइन दोबारा पहुंच चुका है और देखो तो ये पैटर्न मजीद स्क्वीज भी हो चुका है। अब जो ये एरिया था दोस्तों ये हम कहलाता है एक फेक आउट, एक डिविएशन, यानी कि मार्केट ने जहां पर डिविएट किया, जहां पर रिटेल ट्रेडर्स को घेरा और फिर दोबारा से मार्केट अपने पुराने पैटर्न के अंदर जा चुकी है और वहीं पर ट्रेड कर रही है। अब बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में फॉरेक्स वगैरह में दोस्तों ये हमने बहुत कम होते हुए देखी है, ऐसी डिविएशन, ऐसी मैनिपुलेशन बहुत कम होते हुए देखी है। बट क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई नई बात नहीं है और इसी वजह से दोस्तों इस पैटर्न के अंदर हम लोग इस एरिया को कंसीडर ही नहीं कर रहे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों एक मैनिपुलेटिव मूव था मार्केट का। इसी वजह से मैंने आपको इस एरिया में समझाया था कि आप लोग यहां पे ट्रेंड के मुखालिफ मत जाओ। जो ट्रेंड चल रहा है उसी के बहाव के अंदर तैरोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, पैसा बनाओगे, और अगर ट्रेंड के ऑपोजिट जाओगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। अब यहां पर दोस्तों आपको अगर अंदाजा हो रहा हो तो हर तरफ मार्केट में हर कोई इस टाइम एक ही बात कर रहा है कि बिटकॉइन अब एक नया बॉटम बनाएगा, नया बॉटम बनाएगा। यानी कि ये वो जोकर्स है दोस्तों मार्केट के जो एक रेड कैंडल के साथ बेरिश हो जाते हैं, एक ग्रीन कैंडल के साथ ये लोग बुलिश हो जाते हैं, रातों रात इनके बायस तब्दील होते हैं। आज रात में आप इनको बेरिश देखोगे, कल सुबह आप लोग उनको बुलिश देखोगे। तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों की बातों में आओगे, हमेशा लॉस उठाओगे। हमेशा देखो कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो वेज हैं, वो ऐसे मौके पर पैसा कैसे बनाएंगी। अगर दोस्तों सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे ही जाएगी, एक नया बॉटम बनाएगी, मैं भी खुद भी आपको बता रहा हूं कि एक एक्चुअल बॉटम आना बाकी है, बट इस मौके पर आप ये बताओ कि जो मार्केट मेकर्स हैं, जो वेज हैं, उनके दिमाग को इस्तेमाल करो कि वो किस तरीके से पैसा बनाएंगे। एक बात दोस्तों आप लोगों ने याद रखनी है, अब ये घोल कर पी लो आप लोग, कि जो इस क्रिप्टो मार्केट की स्मार्ट मनी है, यानी कि वेज की और जो कि एक्सचेंजेस की मनी है, वो हमेशा विन करेगी। यानी कि वो लोग कभी भी अपना लॉस इस क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए नहीं करेंगे। जब सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो आप ये सोचो कि अगर सारे के सारा पैसा बनाएंगे तो पैसा गवाएगा कौन इस मार्केट के अंदर। आपको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर एक गवाता है तो एक कमाता है। तो दोस्तों यहां पर ये मार्केट मेकर्स पैसा इस तरीके से कमाएंगे कि जब सब लोग यहां पर मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं तो ये मार्केट को थोड़ा सा ऑपोजिट मूव करेंगे। यानी कि ये यहां से इस तरीके से मूव कर सकते हैं मार्केट को कि जहां पर वो तमाम लोग जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो नीचे की तैयारी कर रहे हैं, वो यहां पर लिक्विडेट होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे और पैसा कमाएंगी ये वेज। तो यहां पर दोस्तों इसी वजह से अब इस पॉइंट पर मैं आपको कहूंगा कि यहां पर कोई भी शॉर्ट की पोजीशन, अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं खुद दिन में कई दफा लॉन्ग करता हूं, कई दफा शॉर्ट करता हूं, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ करता हूं। मैं बात कर रहा हूं बिगर मूव की, यानी कि अगर आप लोग सोचते हो कि आसिफ भाई ने बताया हुआ है कि बिटकॉइन का बॉटम जो है वो 12,000 पे, 10,000 पे हो सकता है, आप लोग यहां पे शॉर्ट कर दो, क्योंकि सबको पता है, हर कोई एक ही बात कर रहा है कि फंडामेंटल्स है वो बेरिश है, मार्केट नीचे ही जाएगी। तो मेरे भाइयों जब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी ना इस तरीके से, ज्यादा ना भी करे, अगर 20,000 में भी चली गई मेरे भाइयों, तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी लिक्विडेशन यहां पे होंगी। अब यहां पर एक और बात दोस्तों आपने समझ लेनी है कि आपको जो एनालिसिस मैं आज दे रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैक्रो लेवल पर बता रहा हूं, इसकी बेस पर कोई फ्यूचर्स ट्रेड आपने नहीं लेनी है, कोई ऐसी बड़ी गलती मत करना। ये एनालिसिस मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि बड़ी लिक्विडेशन से आप लोग बच जाओ, किसी बड़ी गलती से बच जाओ, कोई गलती करने जा रहे हो तो उससे रुक जाओ। इसी वजह से आपको अपने एनालिसिस दे रहा हूं और इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ वेज का दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों यहां पर आपको एक रिलीफ रैली मार्केट में दिख सकती है, और रिलीफ रैली का मतलब रिलीफ रैली है। यहां पर आपने ये नहीं समझना कि बुल रन आ रहा है और कोई एक्चुअल बॉटम आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप एनालिसिस की बात करो तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से एक्चुअल बॉटम का मूव आना अभी भी बाकी है, और उससे पहले दोस्तों जो ये मूव आते हैं ना ऊपर के या नीचे के, ये नॉर्मली क्या होते हैं कि जो लिक्विडिटी होती है दोनों साइड्स की, यानी कि जो शॉर्ट कर रहे हैं उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे होंगी, उनकी लिक्विडेशन पहले खाएंगे, पैसा खाने के बाद दोबारा जब यहां से नीचे मार्केट को लेकर आएंगे तो यहाँ की लिक्विडिटी खाएंगे। ओवरऑल दोनों साइड पर ये स्मार्ट मनी वाले जो है पैसा बनाएंगे। अब यहां पर इस रिलीफ रैली से पहले दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो मजीद ट्रेडर्स फांसने के लिए, यानी कि जो मजीद शॉर्टर्स हैं उनको घेरने के लिए थोड़ा सा मूव नीचे दोबारा ले, और जो हमारा लास्ट बॉटम था, यानी कि जो बॉटम बना था, उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर आपको ये मूव दिखे, तो आप लोगों ने दोस्तों इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की एनालिसिस थे। अब चलेंगे कॉपी ट्रेडिंग की तरफ। बहुत लंबे पीरियड से आप लोगों की डिमांड थी, इसरार था कि कॉपी ट्रेडिंग का आगाज कब होगा,
तो फेयर डेस्क एक्सचेंज भी दोस्तों फाइनली कॉपी ट्रेडिंग आ चुकी है। जो मेरी कम्युनिटी फेयर डेस्क एक्सचेंज पर मौजूद है, मेरे रेफरल के थ्रू जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, वो यहाँ पर हमारी टीम की हमारी ट्रेड्स को कॉपी कर पाएंगे। और जिस तरीके से आप लोगों को मुख्तलिफ ट्रेडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस तरीके से आपको हमारा अकाउंट भी नजर आएगा और आप लोग भी हमारी ट्रेड्स को कॉपी कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक अकाउंट फेयर डेस्क एक्सचेंज पर नहीं बनाया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप लोग अकाउंट बना सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों ने बिटगेट पर हमें ज्वाइन किया हुआ है मेरे रेफरल के थ्रू, वो भी परेशान ना हो। और बिटगेट पर भी दोस्तों कॉपी ट्रेडिंग का आगाज होगा दोनों जगह पर, यानी कि फेयर डेस्क और बिटगेट दोनों जगह पर साथ में इंशाल्लाह हम कॉपी ट्रेडिंग का आगाज करेंगे। मेरी तमाम कम्युनिटी जो कि बिटगेट और फेयर डेस्क से मौजूद है मेरे रेफरल के थ्रू, वो दोनों इंशाल्लाह हमारी टीम की जो ट्रेडिंग होगी वो कॉपी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला काम ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो बिल्कुल फ्री में आपको वहां पर ट्रेड सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं, तमाम सर्विसेज मिलती रहती है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मौजूद है, तो वहां पर भी हमें जरूर ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज।